everyone. Today's topic is Operation Blackboard. This scheme was launched by central government for the enhancement of the primary education. The scheme Operation Blackboard was launched by the central government in 1987. This scheme was sponsored by the central government for the bringing improvement in the primary education by providing additional facilities to the school already established. And later it was merged in the Sav Shiksha Abhiyan. अब आ जाते हैं आगे। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम में क्या सजेशंस दिए गए। इम्प्लीमेंटेशन बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट एट अ स्टेट लेवल बाय एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन अ रूरल एरिया। ये आपके अर्बन में और रूरल में दोनों जगह क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इन अर्बन एरिया फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टू म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। दे इम्प्लीमेंट द स्कीम। यह आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स पे। एक्सपेंडिचर्स क्या था। द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1988 टू 1989। इन द फर्स्ट राउंड एक्सपेंडिचर्स वॉज ₹23.23 crore for creating the 3,294 posts for the primary teachers and 8,100 school material। फर्स्ट राउंड में टीचर की पोस्ट के लिए जो कर सकते हैं एक्सपेंडिचर किया गया था और स्कूल मटेरियल्स के लिए। ऑन द थर्ड एंड द सेकेंड राउंड in 1992 to 1993, which was around ₹50 crore was spent on the teaching aids of the school। अभी है आपका हिंदी में। अब what are the objective of the Operation Blackboard? To provide the primary setting with the necessary institutional equipment and instructional material to facilitate their education। इक्विपमेंट पे बात की गई थी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स पे बात की गई थी, किस लिए, फैसिलिटेट करने के लिए एजुकेशन को। देयर इज़ अ प्रोविजन टू प्रोवाइड द सैलरी टू द एडिशनल टीचर इन प्राइमरी वेयर द एनरोलमेंट इज़ मोर देन 100 स्टूडेंट विद इन द पीरियड ऑफ 2 years। यहाँ पे एडिशनल सैलरी की बात की गई थी कि आपको एडिशनल सैलरीज देनी है प्राइमरी स्कूल्स को जहाँ पे बच्चे क्या थे, 100 से ज़्यादा एनरोल हो रखे थे ओवर द 2 years। इन नेक्स्ट 5 years द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड ऑल्सो टू द अपर प्राइमरी। यहाँ तक कि ये प्राइमरी एजुकेशन तक ही सीमित नहीं रही थी, इसको कहाँ तक लॉन्च किया गया था, अपर प्राइमरी तक भी इसको जाया गया था। ये है आपका हिंदी में उद्देश्य। Schools and student. As on the 30th September 1986, there were 49,948 primary schools. From these 48,501 schools excluded recognized private unaided school were eligible for the benefit under the scheme। इतने स्कूल्स में इतने वाले स्कूल्स को क्या किया गया था, स्कीम का बेनिफिट मिला था। अब आ जाते हैं इन ऑल 62.71 लाख स्टूडेंट वर लर्निंग इन दिस स्कूल। जो बच्चों की क्या थी, एनरोलमेंट रेट था वो कितना था, 62.71 लाख इन द स्कूल्स। बाय द एंड ऑफ 31 March 1995 there was 56,540 schools in the state and the number of the student were 79.84 lakh। यहाँ पे क्या देखा गया था, इंक्रीमेंट देखा गया था एनरोलमेंट में और बच्चों के स्कूल्स में। अब आ जाते हैं आगे। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बोला गया था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ 16,576 न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स 61.5 टीचर्स वर गिवन ट्रेनिंग इन द स्टडी एंड टीचिंग मटेरियल। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिसमें क्या दिया जाता है, टीचर्स को स्किल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो एजुकेशन को क्या करें, अच्छे से एनहेंस करें और बच्चे के लर्निंग को इम्प्रूव करें। क्लासरूम को क्या बनाए, बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाए, इसलिए क्या दिया जाता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। द ट्रेनिंग इन द फिजिकल एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटी वॉज गिवन ओनली 10.2 एंड 14.5% टीचर्स रिस्पेक्टिवली। यानी फिजिकल एजुकेशन में कितनी टीचर्स को एनरोल किया गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, 10.2 एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए किया गया था 14.5 टीचर्स को। The number of the trained teacher is very low as such this aspect is not satisfactory। यानी जो
टीचर्स का रेट था फॉर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम वो बहुत ज़्यादा लो था। तो इस ये क्या था, एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दिया था इसने इस स्कीम के अंडर। अब आ जाते हैं स्टडी एंड टीचिंग मटेरियल। There were 49,948 schools at the end of September 1986 and it was necessary to provide teaching material in all these schools by the end of March 1995। यानी या एक टारगेट रखा गया था कि इतने स्कूल्स को हमें क्या प्रोवाइड कराना है, टीचिंग मटेरियल बाय द एंड ऑफ 1995 March। 67% schools were provided with the material by the end of March 1995। 67% स्कूल्स का क्या करा गया था, टारगेट रखा गया था कि इनको क्या प्रोवाइड कराना है, हमें टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना है बाय द एंड ऑफ 1995। रीज़न फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द मटेरियल वर स्टेटेड टू बी। अब कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिनको मटेरियल प्रोवाइड नहीं हुआ था, उसके कुछ रीजंस थे। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट में क्या हो गई थी, इंक्रीमेंट हो गया था। इनसफिशिएंट ग्रांट्स यानी फंडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब आ जाते हैं आगे, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मटेरियल एंड यूज़। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड मटेरियल यूज़ का क्या था कि आपको कितना एड दिया जाए स्कूल्स में ताकि वो क्या हो, मटेरियल का फुलफिलमेंट हो सके। द एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल वॉज ₹5,000। Also, it was decided to provide ₹500 as a grant towards a future expenditure to each school under the scheme। 5,000 की एक रकम दी गई थी जो स्कूल्स को दी जाती थी और एडिशनल उसमें 500 रुपये दिए जाते थे इस स्कीम के अंडर। बट at the time of the survey it was observed that the average ₹476 was actually provided to each schools। यानी यहाँ पे क्या देखा गया था, करप्शन देखा गया था कि प्रोवाइड कितने किए जा रहे थे, ₹476 प्रोवाइड किए जा रहे थे। ये आपका हिंदी में। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम वर रिक्वायर्ड to be constructed for 17,711 schools existing at the end of September 1986, out of which 63% schools were provided with a newly constructed classroom by the end of March 1985। This performance is also unsatisfactory। यानी टारगेट तो रखा गया था बट ये टारगेट क्या नहीं हुआ था, फुलफिल नहीं हो पाया था। Only 80 schools were provided with 130 classroom and 15% schools informed that the construction work of the classroom were very good, while 64% state that it was unsatisfactory। 80 स्कूल्स को क्या किया गया था, प्रोवाइड कराए गए थे 130 क्लासरूम्स। वहीं 15% स्कूल्स में क्या किया गया था, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो क्या था, बहुत अच्छा था। बट 64% स्टेट दैट इट वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री। मटीरियल अच्छा नहीं यूज़ किया गया होगा कंस्ट्रक्शन में, तो ये क्या था, एक अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट था। ड्यूरिंग द स्टडी इट वॉज ऑब्जर्व दैट 44% ऑफ द स्कूल वर यूज फॉर द अदर पर्पसेस। यानी स्कूल्स को किस लिए यूज़ करा जा रहा था, अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। द एजुकेशनल मटेरियल टू बी सप्लाइड टू द स्कूल वॉज सप्लाइड मच लेटर आफ्टर द स्कूल्स वर स्टार्टेड। स्कूल स्टार्ट होने के कई टाइम बाद अगर आप मटेरियल स्कूल में प्रोवाइड करा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो वो भी क्या था, एक यहाँ पे डिससेटिस्फैक्ट्री था। The quality of the material supplied to the school was good quality at the time of supply, but eventually it was degraded। जब सप्लाई किया जाता था मटेरियल को तब तो वो क्वालिटी क्या होती थी, अच्छी होती थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होने लग जाती थी, ख़राब होने लग जाती थी। वाइल प्रोवाइडिंग द स्कूल विद द मटेरियल द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल शुड नॉट बी यूनिफॉर्मली द सेम थ्रू आउट, इट शुड एज पर द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि बोला गया था एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा नहीं देखा गया था। एडिक्वेट ग्रांट्स शुड बी मेड अवेलेबल फॉर रिपेयर टू द मटेरियल। यानी फंडिंग्स प्रोवाइड की जाती थी कि मटेरियल को रिपेयर कराया जाए जो क्या हो जाता था, डिग्रेड हो जाता था। In some schools, the proportion of the teacher was observed to be low as compared to the requirement considering the number of the student। टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो क्या था,
नॉन यूनिफॉर्म था, जिस वजह से क्या होता था, जो टारगेट रखा गया था आपको एनहेंस करने का टीचिंग को, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था. सो this is it for today. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.